मार्वलस साइंस एजुकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पौधे भी सजीव हैं और वो भी उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना जो फूड फॉर्मेशन, जो भोजन निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि पौधे भी अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो कहाँ पे निर्माण होता है? प्लांट में कहाँ पे भोजन का निर्माण होता है? तो पत्तियों में। पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इनको खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। पत्तियों में जब फूड फॉर्मेशन होता है, भोजन का निर्माण होता है, तो उनको कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल भी चाहिए, जिससे कि भोजन का निर्माण वो कर सकें। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी चावल बनाती हैं, तो चावल कैसे बनता है? उनको क्या चाहिए? कच्चा पदार्थ उनको क्या चाहिए? तो कच्चे पदार्थ में उनको चावल चाहिए, पानी चाहिए और क्या चाहिए? और आग की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वो चावल का निर्माण कर सके, चावल बना सके, पका सके। इसी तरह पत्तियों को भी भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की, कच्चे पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, जो उन तक पहुँचेगा तभी पत्तियाँ भोजन का निर्माण कर सकेंगी। तो अब हम जानते हैं कि ये भोजन के निर्माण में इनको कच्चा पदार्थ कहाँ से मिलता है? मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के मध्य भाग से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अभी यहाँ बूझो का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो मृदा मिट्टी को मृदा कहा गया है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, आप जानते हैं कि मिट्टी में जो हम पानी डालते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? वो जल कहाँ जाता है? वो जल पौधों की जड़ें अवशोषित कर लेती हैं और मृदा में जो खनिज होता है वो अवशोषित करके और तने के मध्य भाग से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब ये जल और खनिज, ये तो मिट्टी से पौधे प्राप्त करते हैं, और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये गैस पौधों में कैसे पहुंचती है? ये पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें कि रंध्र कहते हैं। उन्हीं रंध्रों द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में पहुंचती है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भोजन निर्माण के लिए पौधों को कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ती है। वो कच्चे पदार्थ क्या क्या हैं? जल, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें रॉ मटेरियल हैं जो कि पौधों को ज़रूरी हैं, पौधों को इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब ये तीन चीज़ पौधों को कैसे, पौधों तक, पत्तियों तक पहुँचते हैं, ये तीन चीज़ पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक पौधे का चित्र मैं बना रही हूँ। ये पौधे की जड़ है। इसे इसे मूल जड़ कहते हैं। ये मूल जड़ है। मूल जड़ के चारों तरफ पतली पतली रेशेदार जड़ें निकली हुई होती हैं। ये जड़ मिट्टी में धसी हुई होती है।
ये देखिए, ये मिट्टी के कण हैं। मिट्टी के कणों के बीच बीच में ये महीन जड़ें धसी हुई होती हैं, फंसी होती हैं। और जो हम जल डालते हैं मिट्टी में, जो जल उपस्थित होता है, इन कणों का जल ये रेशेदार जड़ों द्वारा अवशोषित करके मेन जड़ को देती हैं। और ये मेन जड़ इस जल का परिवहन कहाँ करते हैं? ऊपर तना में करते हैं। अब इस तने का अगर हम सेक्शन काट के देखें तो इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम वाहिकाओं का नाम लिया गया है। अगर हम किसी पौधे को ऐसे बीच में से इसके तने को काट दें और बहुत पतली सी स्लाइस काट के देखें तो इस तरह की संरचना हमको दिखाई पड़ती है। इस तरह की संरचना हमको दिखाई पड़ेगी। ये बीच वाला भाग जो होता है इसको जाइलम बोलते हैं और ये फ्लोएम, और इसको सामूहिक रूप से वाहिकाएं बोलते हैं। इसको वाहिकाएं बोलते हैं। अब जो जल और खनिज होता है ये जड़ें अवशोषित करके तना तक भेजती हैं। अब इस तने से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों में पहुंचाया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इन एक पत्ती का स्ट्रक्चर हम देखें। तो पत्ती के निचली सतह पे ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे, जिसको कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। अब जो एटमॉस्फेयर के, हमारे एटमॉस्फेयर में वायु है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों पे जो छिद्र उपस्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं, इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों तक पहुंचती है। तो जड़ों से जल और खनिज पहुंचा, जड़ से जल और खनिज, ये रॉ मटेरियल जड़ से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचा और ऊपर से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों तक पहुंची। तो इतना तो रॉ मटेरियल पत्ती को मिल गया। अब पत्ती को भोजन निर्माण के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की वजह से ही इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अभी मैं आपको स्टोमेटा का भी चित्र बना के दिखाती हूँ। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती हैं तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना लेता है। ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है वातावरण में, निकल जाती है वातावरण में। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है
कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड यानी स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब ये देखिए पत्तियों पर उपस्थित रंध्र की संरचना। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटो मीन्स प्रकाश, सिंथेसिस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो मीन्स प्रकाश होता है, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और ये कौन करता है? ये प्लांट्स में होता है। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको समझा रही हूँ इस चीज़ को। ये एक प्लांट है, प्लांट पे पत्तियां उपस्थित हैं, पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इसको फूड फैक्ट्रियाँ भी, खाद्य फैक्ट्री भी बोलते हैं। पौधे की जड़ें जो होती हैं जल और खनिज को मृदा से, मिट्टी से अवशोषित करके, ये जल और खनिज मृदा से अवशोषित करके तने से होते हुए पत्तियों तक तने में भेजती हैं। ये तने में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, ये वाहिकाएं पत्तियों तक पहुंचाती हैं, इस जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। अब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनको कि रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा ले लिया जाता है, अवशोषित, इन रंध्रों द्वारा पत्तियों में प्रवेश कर जाती हैं। और ऊपर से सूर्य की रोशनी में होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक हरित वर्णक होता है, हरित वर्णक क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और खनिज की उपस्थिति में और भोजन का निर्माण होता है। अब रंध्र के बारे में पढ़ लेते हैं। रंध्र को स्टोमेटा भी बोलते हैं। रंध्र को स्टोमेटा भी बोलते हैं। रंध्र की संरचना मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहते हैं। ये रंध्र कैसे होते हैं संरचना में? इन रंध्रों में दो किडनी के शेप्ड या बीन शेप्ड भी बोलते हैं, बीन शेप्ड की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको कि द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये देखिए, किडनी के शेप की, किडनी के आकार की दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको कि द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं यहाँ पे थिक होती हैं, यहाँ पे, ये जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी मोटी होती हैं और इनकी बाहरी दीवारें थोड़ी पतली होती हैं। और ये अपने चारों तरफ पतली पतली, इनके चारों तरफ कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। अब यहाँ से ये दूसरी कोशिकाएं हो जाती हैं और ऐसे ही करके पूरी पत्ती पर ऐसे ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं, जिनको कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। ये कोशिकाएं हैं। अब देखिए, इनको हम बोल रहे हैं द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल भी बोला जाता है इनको। ये बगल में जो हैं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच में ये
क्लोरोफिल या हरित लवक इसको बोलते हैं, प्रेजेंट होता है। हरित लवक या क्लोरोफिल भी बोलते हैं इसको, उपस्थित होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण सूर्य का प्रकाश ये आसानी से अवशोषित कर पाते हैं पौधे। अब ये जो बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है, छेद दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को ही रंध्री द्वार बोलते हैं। इसी छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में प्रवेश कर पाती है, इसको रंध्री द्वार बोलते हैं, या स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर बोलते हैं इसको। तो ये है, पौधे खनिज, जल और खनिज लेते हैं जड़ से, और रंध्र उपस्थित होता है। इस रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में प्रवेश करती है, और सूर्य इसी रंध्र में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल से सूर्य का प्रकाश को अवशोषित क्लोरोफिल कर लेता, हरित लवक कर लेता, और भोजन का निर्माण होता है। भोजन के निर्माण के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये समीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बनता है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है, ये ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है। तो ये आपका ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली ये पूरी प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड जल लेकर पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरह से पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया मैंने प्रकाश संश्लेषण की पूरी आपको दिखा दिया है मैंने। अब बूझो क्या जानना चाहता है? बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अभी तक हमने पूरी प्रक्रिया में ये जाना कि पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। इस हरित लवक के कारण ही सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पॉसिबल है, संभव है। तो बूझो ये बोला है कि आप अपने आसपास बहुत सारे पेड़ ऐसे भी देखते होंगे जिनकी पत्तियां पीली या ब्राउन कलर की या कत्थई रंग की, बैगनी रंग की होती हैं। तो क्या इन पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है? इसको जानने के लिए हम लोग क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे और आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के हमें भेजेंगे। और अगली वीडियो मेरी देखना ना भूलें, अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि हर स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।